जय माँ सरस्वती। विद्या एवं संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के पावन चरणों में वंदन एवं पुण्यतिथि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा ढेर सारी बधाइयाँ। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यार्थी भाइयों, आज हम बात करेंगे माँ सरस्वती के पावन दिवस वसंत पंचमी पर्व के विषय में। इससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर घंटे के आइकॉन को दबाकर बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जाते रहें। चैनल को लाइक कर लीजिए तथा कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दीजिए ताकि माँ सरस्वती का प्यार एवं दुलार वर्ष भर के लिए मिलता रहे और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। प्यारे साथियों, अभी वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में सभी जगह एक ही समस्या बनी हुई है। स्कूल कॉलेज सभी ठप हो गए हैं। ऐसे में विद्या के प्रति सबकी रुचि घट गई है। किसी भी बच्चे का पढ़ने के प्रति मन नहीं जाता। सबकी एक ही समस्या है, पढ़ने में मन नहीं लगता। प्रत्येक घरों में यही हाल है। माता पिता परेशान हैं कि ऐसा क्या करें जिनसे उनके बच्चों का मन पढ़ने में लगा रहे, परंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। सारे उपाय करके थक गए हैं और विद्यार्थी हैं कि पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। कुछ जगहों पर विद्यालय के नाम पर मोहल्ला कक्षाएं संचालित अवश्य हो रही हैं, परंतु विद्या के प्रति रुचि ना होने के कारण विद्यार्थी उन कक्षाओं में नहीं जाते या अनुपस्थित हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है विद्या के प्रति रुचि, विद्या में आनंद प्राप्त करना, अन्यथा विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती और विद्या दुष्कर हो जाती है, कठिन हो जाती है तथा विद्या भयंकर काल के समान प्रतीत हो जाती है एवं जी का जंजाल बन जाती है। पढ़ाई के नाम पर भय लगने लगता है। विद्यालय जाने मात्र से या पुस्तक खोल लेने मात्र से विद्या प्राप्त नहीं हो जाता। विद्या प्राप्त करने के लिए रुचि का होना अत्यावश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धालु होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं और श्रद्धा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः विद्या के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और माँ सरस्वती की आराधना का उपयुक्त अवसर है बसंत पंचमी। हिंदू धर्म में विद्या प्राप्त करना केवल एक क्रिया ही नहीं है, अपितु इसे संस्कार भी माना जाता है और 16 संस्कारों में विद्यारंभ भी एक संस्कार है। अर्थात विद्या का प्रारंभ एक अच्छी रीति से किया जाता है। हिंदी की लिपि को देवनागरी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति देवनगर काशी से होने के कारण देवनागरी कहा जाता है तथा सारे अक्षर मातृका माने जाते हैं एवं साक्षात मंत्र के समान हैं। मंत्रों का उच्चारण यदि सही तरीके से ना किया जाए तो अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो जाता है। इसलिए उच्चारण के पूर्व माँ सरस्वती को पुकारा जाता है कि हे माँ सरस्वती, आकर मेरे कंठ में बस जाइए एवं मेरे कंठ को सरस कर दीजिए ताकि मेरी वाणी से जो भी शब्द प्रस्फुटित हों वह शुद्ध हों एवं बोधगम्य हों। मेरी वाणी में वह सम्मोहन आ जाए कि सुनने वाला गदगद हो उठे। ऐसा कहकर विद्या प्रारंभ किया जाए तो विद्या का विकास होता है। विद्या प्रारंभ के लिए वसंत पंचमी का अवसर सर्वश्रेष्ठ होता है। वसंत का अर्थ होता है बहार, आनंद, उल्लास, उमंग, जोश आदि। जीवन में यदि आनंद हो तो बड़ा से बड़ा कठिन कार्य भी सुगम हो जाता है
और पंचमी से अभिप्राय ज्योतिष के अनुसार पंचम स्थान से होता है। पंचम स्थान विद्या का स्थान होता है। यदि पंचम स्थान में बृहस्पति आदि शुभ ग्रह हों तो विद्यार्थी विद्या में पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए पंचमी तिथि को वसंत ऋतु के अवसर पर माँ सरस्वती की आराधना करना श्रेयस्कर होता है। वैसे मेरे विचार पर लोग टिप्पणी भी करेंगे कि बिना पढ़े लिखे सरस्वती की आराधना करने से विद्या यूं ही मिल जाएगी, तो लोग पढ़ने क्यों जाएंगे? बैठे बिठाए केवल माँ सरस्वती की आराधना करते रहें। परंतु मैं बताना चाहूँगा कि स्वयं विद्या का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है ही, किंतु उस विद्या को बनाकर रखने के लिए सरस्वती की आराधना नितांत जरूरी है। पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ी हुई बात को हमेशा के लिए दिमाग में बसा लेना एक अलग बात है। पढ़ाई तो सब करते हैं मित्रों, परंतु याद सबको नहीं रहता। मस्तिष्क कुशाग्र हो और पढ़ी हुई प्रत्येक बात याद रहे, इसलिए सरस्वती की आराधना करनी है। सरस्वती की आराधना करने के लिए मैंने क्यों कहा है, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने शोध किया है कि सरस्वती बीज मंत्र के उच्चारण से हमारी मेधा शक्ति तीव्र हो जाती है और पढ़ी हुई बात हमेशा याद रहती है। हमारे पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जो सरस्वती की महिमा को सिद्ध करती हैं। संस्कृत के विद्वान कालिदास की कहानी को कौन नहीं जानता। कालिदास एक गडरिया थे, बकरी चराया करते थे, कभी विद्यालय नहीं गए। ऐसे में वह संस्कृत के महापंडित कैसे बन गए? इसके पीछे का रहस्य यह है कि वह जब बकरी चराने जाते थे तो बकरी को पुकारते समय ऐ कहकर पुकारते थे और सरस्वती का बीज मंत्र भी ऐंग है। ऐसे में अज्ञात ही सही, परंतु सरस्वती का बीज मंत्र उनसे जप हो जाया करता था और सरस्वती उन पर प्रसन्न हो गई, जिस कारण से वह परम विद्वान बन गए। तो अज्ञात में जिनका मंत्र उच्चारण करके कोई पंडित बन सकता है, तो जानबूझकर विधि विधान से उनकी आराधना करें तो विद्याश्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकते? शेष आपकी मर्जी। हमने राह दिखाया है, परंतु किसी का विश्वास धर्म कर्म पर नहीं जाता तो ना सही। हमें किसी का विश्वास खंडित नहीं करना है। कृपया हमारे विचार को सकारात्मक नजरिए से ही देखें। इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी लाभ प्राप्त होता है तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो अच्छा ही सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।